Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 45 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। प्रीवियस वीडियो में आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन का इस्तेमाल भी सेम स्ट्रक्चर की तरह कस्टम डेटा टाइप यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने इन्फो के नाम से एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया। अगर ये डेटा टाइप है तो इसकी सहायता से आप वेरिएबल क्रिएट कर पाओगे। तो देखिए, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया पर्सन के नाम से। यूनियन डेटा टाइप की सहायता से चाहिए तो इसके पहले यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और डेटा टाइप का नाम ऐसे दे देंगे। तो वेरिएबल अगर आप यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको इतना सारा लाइन राइट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप यहाँ पे कर लो। अगर यहाँ डिक्लेरेशन हो गया तो फिर आप इजीली ऐसे इस्तेमाल कर पाओगे। आपको पहले समझना है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर होता है। समझने के लिए प्रिंटफ का इस्तेमाल कीजिए और %d\n का इस्तेमाल कीजिए। साइज चेक करने आपको आता है, पिछले वीडियो में बताया गया होगा। मैंने साइज ऑफ का इस्तेमाल किया। हमें चेक करना है कि पर्सन जो वेरिएबल है उसको कितना मेमोरी मिला। ओके, तो साइज ऑफ वाले फंक्शन के अंदर पर्सन वेरिएबल को रख देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मेमोरी मिला। मैंने रन किया, देखिए 20 बाइट। कैसे? इसका डेटा टाइप इन्फो है। ओके, तो जितना मेंबर है उतना मेमोरी मिलना चाहिए था मेंबर को ऐड करके। अब देखिए, पहला जो वेरिएबल है आपका नेम 20 लेंथ है इसका, यानी कि 20 मेमोरी ब्लॉक। इसको मेमोरी मिलेगा 20 बाइट। ये जो एज है इसको मेमोरी मिलेगा 4 बाइट और ये जो फ्लोट है इसे मेमोरी मिलेगा 4 बाइट। तो अगर टोटल को ऐड करेंगे तो 28 बाइट हो गया। पर्सन को कितना मिला? सिर्फ 20 बाइट। मतलब क्या हुआ? जो डेटा टाइप आप यूनियन की सहायता से क्रिएट करोगे उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें से जो ऐसा मेंबर जिनको सबसे ज़्यादा मेमोरी मिलनी चाहिए उन्हीं मेंबर का मेमोरी आपके वेरिएबल को मिलेगा, जिस वेरिएबल को आप यूनियन से बनाए गए डेटा टाइप की सहायता से बनाओगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से मेंबर को मेमोरी मिलने वाला था? नेम को कितना बाइट? 20 बाइट। तो यही 20 बाइट मेमोरी आपको पर्सन वाले वेरिएबल को दिया जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर होता तो कितना मिलता? 28 बाइट। जितने मेंबर्स होंगे उतने मेंबर्स को मिलाकर जितना मेमोरी कंजप्शन होना चाहिए उतना स्ट्रक्चर से बनाए गए वेरिएबल को मिलता है। अगला डिफरेंस समझिए। जो यूनियन के माध्यम से वेरिएबल आप क्रिएट करोगे वो किसी एक ही मेंबर को एक्सेस कर पाएगा, या तो नेम, नहीं तो एज, नहीं तो वेट। सपोज कीजिए आपने एज में डेटा ऐसे रख दिया। आप प्रिंटफ का इस्तेमाल करो, person.age राइट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। रन कीजिए ज़रा, देखिए 12 आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे person.weight को एक्सेस करूँ और फिर इसमें वेट ऐसे रख दूँ 15.5, अब अगर मैं यहाँ से रन करूँ तो देखिए कोई डमी रिजल्ट आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूनियन के अंदर से आप किसी एक ही मेंबर को एक्सेस कर पाओगे। तो अंतर समझ गए? स्ट्रक्चर और यूनियन में दोनों की सहायता से डेटा टाइप बनेगा। जो डेटा टाइप स्ट्रक्चर की सहायता से बनेगा वो अपने प्रत्येक मेंबर का इस्तेमाल कर पाएगा। जो डेटा टाइप यूनियन की सहायता से बनेगा वो किसी एक ही मेंबर का इस्तेमाल कर पाएगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि वैप इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सको। इस कोर्स का रिव्यू ज़रूर चेक कीजिए। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए, वहाँ पे कोर्स के रिव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। या हमारे फेसबुक पेज पे आपको रिव्यू मिलेगा, या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो वैप इंस्टीट्यूट कोर्स रिव्यू, तो यहाँ भी आपको रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।